Hello everyone, I am Pradnya Kurode. Welcomes you all in online teaching learning session. Today we are going to start our new topic on half wave rectifier for RL load. Course outcome is student will able to maintain phase control rectifier, and learning outcome is student will able to explain with sketches the working of half wave fully controlled rectifier. Prerequisites. In the previous lecture we studied the single phase half wave rectifier with resistive load. हमने प्रीवियस लेक्चर में हाफ वेव रेक्टिफायर ही स्टडी किया, पर हमने वो रेजिस्टिव लोड के लिए स्टडी किया और हमको वहां पे दिखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर, जैसे कि उसका नाम है हाफ वेव है, वो क्या करता है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है और निगेटिव हाफ को रेक्टिफाई नहीं करता है, इसलिए हम उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोले थे। और हमने वो आर लोड के लिए मतलब रेजिस्टिव लोड के लिए स्टडी किया था। हम अभी स्टडी करने वाले हैं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आरएल लोड। सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल लोड। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो इनपुट सप्लाई क्या रहेगा हमारा, सिंगल फेज एसी सप्लाई, क्योंकि हम सिंगल फेज रेक्टिफायर देख रहे हैं तो इनपुट सप्लाई विल बी सिंगल फेज एसी सप्लाई। सप्लाई वोल्टेज है इसीलिए हम इसको डिनोट करेंगे वी सफिक्स एस, वी एस। नेक्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर में हम यूज़ करेंगे एक एससीआर, जिसी को हम बोलेंगे थायरिस्टर। तो थायरिस्टर है इसलिए इसको नाम दिया हमने टी। नेक्स्ट हम हाफ वेव रेक्टिफायर स्टडी करने वाले हैं विथ आरएल लोड, इंडक्टिव लोड के लिए स्टडी करने वाले हैं आरएल लोड के लिए, इसलिए हमने एससीआर के सीरीज में एक लोड लगाया हुआ है जो कि क्या है हमारा रेजिस्टर और एक है इंडक्टर। आरएल लोड, लोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा, मतलब हमने इनपुट वोल्टेज जो दिया है वो क्या है, वीएस वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, जो हमारा साइनोसाइडल वोल्टेज है एसी वोल्टेज। आउटपुट में हमको क्या मिलना चाहिए, डीसी वोल्टेज। और जो वोल्टेज आएगा लोड के अक्रॉस इसको डिनोट करेंगे हम वी एल, मतलब वोल्टेज अक्रॉस लोड, वी एल। नेक्स्ट इसकी वेव फॉर्म देखते हैं हम। अभी जो इनपुट वोल्टेज रहता है वो क्या है हमारा, एसी वोल्टेज, मतलब साइनोसाइडल वोल्टेज वी एस इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा टी। सो हम पहले एक्सिस पे शो करेंगे इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज कौन सा है हमारा, एसी वोल्टेज है, इस तरीके की इसकी वेव फॉर्म आएगी। तो हम एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं सप्लाई वोल्टेज विच इज डिनोटेड बाय वी एस, इस पे शो करने वाले हम वी एस वोल्टेज। अभी एक साइकिल कितने की रहती है, 2 पाई रेडियन की, तो हाफ साइकिल कितने की रहेंगी, पाई रेडियन की। ओके, तो ये जो इनपुट वोल्टेज है वही हमारे लोड को आएगा कब, जब ये एससीआर ऑन रहेगा तब। अभी एससीआर जो है एक वर्क करता है एक स्विच के तरह, मतलब स्विच क्या रहती है, एक तो ओपन रहेगी या फिर क्लोज रहेगी। ये स्विच ओपन और क्लोज कब रहेगी, तो एससीआर अपने को पता है एससीआर कब ऑन होता है, जब वो फॉरवर्ड बायस होता है और जब उसको गेट पल्स मिलती है तब। अभी फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका जो एनोड है, मतलब जो ट्रायंगुलर शेप वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव होना चाहिए और ये टर्मिनल कैथोड टर्मिनल वो निगेटिव होना चाहिए, तब वो फॉरवर्ड बायस बनता है। और जब फॉरवर्ड बायस बनने के बाद भी वो ऑन नहीं होता, जब फॉरवर्ड बायस होने के बाद उसको जब गेट पल्स मिलती है तब जाके हमारा एससीआर ऑन होता है। और जैसे ही इसको रिवर्स बायस मिलता है, मतलब अगर एनोड को अगर नेगेटिव मिला, कैथोड को अगर पॉजिटिव मिला, तो ये काम नहीं करता, मतलब इट विल वर्क लाइक अ ओपन स्विच, ये स्विच की तरह ओपन हो जाएगा। अभी अगर स्विच अगर ओपन है हमारी, तो इनपुट से जो करंट आ रहा है वो लोड को जा पाएगा क्या, नहीं। और जो इनपुट का वोल्टेज है वो भी लोड तक नहीं पहुंच पाएगा जब स्विच ऑन रहेगी तो। मतलब एससीआर जब ऑफ कंडीशन में रहेगा तो हमारा इनपुट वोल्टेज लोड को नहीं जा पाएगा। जब सब मतलब जब हमारा एससीआर अगर ऑन हो गया
मतलब स्विच क्या हो गई हमारी, क्लोज स्विच हो गई, ऑन हो गया मतलब सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो इसमें से करंट भी जा पाएगा, इनपुट करंट लोड के तरफ जा पाएगा, और इनपुट वोल्टेज भी हमारा किसको कनेक्ट हो पाएगा, लोड को जो भी इनपुट वोल्टेज है वो मिल सकेगा। जैसे कि हमारे घर का फैन हो गया, जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे, मतलब स्विच जब तक ऑन नहीं होगी तब तक हमारे फैन को सप्लाई नहीं जाएगा, तो हमारा फैन ऑन नहीं होगा। और अगर हमारा स्विच अगर ऑफ है तो हमारा इनपुट वोल्टेज जा पाएगा क्या फैन को, नहीं, तो हमारा फैन रोटेट नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे है, अभी देखते हैं इनपुट सप्लाई हमारा है एसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई में क्या आती है, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, बाद में निगेटिव हाफ साइकिल आती है। इसीलिए जैसे 0 से पॉजिटिव हाफ साइकिल चालू हो रही है, मतलब हमारा जो अपर टर्मिनल रहेगा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा, और लोअर टर्मिनल क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। अपर टर्मिनल क्या बनेगा, पॉजिटिव, और लोअर निगेटिव। तो पॉजिटिव जो है हमारा वो कनेक्ट होगा हमारे एससीआर के एनोड को, और निगेटिव कनेक्ट हो गए एससीआर के कैथोड को। तो एससीआर क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बायस बनेगा। एससीआर फॉरवर्ड बायस बन गया तो वो ऑन हो जाएगा क्या, नहीं, इट विल नॉट ऑन अंटिल अ गेट पल्स इज नॉट अप्लाइड। जब तक हम इसको गेट पल्स नहीं देंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। तब तक ये कैसे रहेगा, इस तरीके से इसकी स्विच ओपन रहेगी, मतलब ये ऑफ है, मतलब ये ऑफ कंडीशन में हमारा इस तरीके से रहेगा स्विच, और ये ऑन कंडीशन। तो जब तक ओ ऑफ है एससीआर तब तक इनपुट वोल्टेज लोड को नहीं जा पाएगा, मतलब तब तक हमारे लोड को कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमको गेट को कब करंट दे रहे हैं, इसके लिए हम सेकेंड वेव फॉर्म शो करेंगे गेट करंट की, एंड थर्ड वेव फॉर्म शो करेंगे लोड वोल्टेज की, मतलब लोड वोल्टेज कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है ये शो करेंगे ये एक्सिस पे। एंड फोर्थ वेव फॉर्म इज फॉर लोड करंट, लोड में से जो करंट जाएगा उसको बोलेंगे हम लोड करंट। अभी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तब ये फॉरवर्ड बायस हुआ पर ये ऑन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 0 से पाई के बीच में ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो ये एससीआर हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस रहेगा। इसमें कभी भी हम ये 0 से पाई के बीच में कभी भी इसको गेट पल्स देके ऑन कर देते हैं, कर सकते हैं। तो मैं सपोज यहाँ पे 45 डिग्री पे, अभी 0 से पाई, पाई मतलब कितना, 180 डिग्री, तो 0 से लेके 180 डिग्री में अपन कभी भी इसको ऑन कर सकते हैं बाय गिविंग द गेट पल्स, मतलब 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, एनीथिंग 0 to 180 डिग्री के बीच में। जिस एंगल पे हम इसको गेट पल्स देते हैं इसको बोलते हैं हम फायरिंग एंगल, विच इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो ये अल्फा एक्सिस हम नीचे तक खींच लेंगे, ठीक है। जो इनपुट वोल्टेज है वही लोड को मिलेगा, इसलिए हमने इनपुट वोल्टेज डॉटेड करके निकाल लिया है यहाँ पे। अभी देखो 0 से लेके अल्फा कोई भी गेट करंट दिया था क्या हमने, नहीं, तो तब तक हमारा जो एससीआर था वो क्या था, ऑफ कंडीशन में, मतलब ये स्विच क्या रहेगी, ओपन, इस तरीके से ऑफ है मतलब ये ओपन है, तो इनपुट वोल्टेज लोड को जा पाएगा क्या, नहीं। तो मतलब 0 से लेके अल्फा तक हमारा लोड वोल्टेज कितना मिलेगा हमको, 0 ही मिलेगा, कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। वैसे ये अगर ऑफ कंडीशन में है, एससीआर ऑन नहीं हुआ हमारा, तो इसमें से करंट भी जा पाएगा क्या लोड में से, नहीं, तो लोड करंट भी हमारा क्या रहेगा, 0 से लेके अल्फा तक हमारा लोड करंट भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। एट अल्फा, अल्फा एंगल पे हम क्या कर रहे हैं, गेट पल्स अप्लाई कर रहे हैं एससीआर को। एससीआर को जैसे ही गेट पल्स अप्लाई करेंगे, वो पहले से ही फॉरवर्ड बायस है और गेट पल्स भी मिल गई इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, मतलब इसकी जो स्विच है वो क्लोज हो जाएगी, ऑन हो जाएगा एससीआर। मतलब स्विच अगर ऑन होती है तो क्या होगा, तो इनपुट वोल्टेज जो है हमारे लोड को मिलेगा स्विच ऑन होते बराबर। मतलब इनपुट वोल्टेज जो डॉटेड से दिखाया हुआ है हमको क्या मिलेगा, ये इतना जो पोर्शन बचा था एससीआर का वो पूरा का पूरा किसको मिलेगा, हमारे लोड को मिलेगा। इज इट ओके। उसी के साथ साथ स्विच हमारा ऑन हो गया तो जो भी इनपुट का करंट है वो क्या होगा, फ्लो होगा सर्किट में से, सर्किट क्लोज हो गया तो करंट क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से सर्कुलेट होगा। अभी करंट अगर फ्लो हो रहा है, इंडक्टर है सर्किट में, तो इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है।
एनर्जी स्टोर करता है और इंडक्टर क्या करता है, सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। मतलब हमारा सर्किट में से करंट क्या होगा, धीरे 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 इस तरीके से इंक्रीज होगा। जब तक स्विच ऑन है तो ये क्या होगा, करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा और इंडक्टर एनर्जी स्टोर करके लेगा। उसके बाद एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई, पाई पे क्या हो रही है, निगेटिव हाफ साइकिल चालू हो रही है। मतलब अभी ये जो करंट है इंक्रीज हुआ था, ये जब तक ज़ीरो नहीं होगा तब तक क्या होगा, धीरे धीरे ज़ीरो नहीं होगा तब तक हमने को जो सर्किट है वो क्लोज रखना पड़ेगा। मतलब एससीआर को ऑन रखना पड़ेगा। चाहे यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल चालू हो गई है, फिर भी हमारा करंट ज़ीरो नहीं हुआ है, तो करंट ज़ीरो होने के लिए मतलब एनर्जी रिलीज होने के लिए कुछ समय लगेगा। सपोज इतना टाइम लग रहा है उसको धीरे धीरे करंट को ये होने के लिए, तो तब तक हमारा एससीआर जो है वो क्या रहेगा, ऑन रहेगा। और अगर एससीआर ऑन है तो इनपुट वोल्टेज तब तक लोड को आते रहेगा। पर इनपुट वोल्टेज हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे निगेटिव हो गया है। तो ये जो समय लग रहा है इतना टाइम एससीआर को करंट को रिलीज होने के लिए, लोड में से जो करंट एनर्जी स्टोर हुई थी करंट तो डिक्रीज होने के लिए, ज़ीरो होने के लिए जो टाइम लगेगा, तब तक के लिए जो इनपुट वोल्टेज रहेगा, ये जो इनपुट वोल्टेज है उतना वोल्टेज किसको आते रहेगा, लोड को आते रहेगा। जैसे ही करंट ज़ीरो हो गया तुरंत हमारा जो एससीआर है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। क्योंकि निगेटिव हाफ साइकिल है, मतलब नीचे वाला अपर वाला टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा और लोअर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा एससीआर क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, मतलब ऑफ हो जाएगा। और ऑफ होते बराबर इनपुट वोल्टेज लोड को जाना बंद हो जाएगा। मतलब लोड वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा, ज़ीरो। कब तक, जब तक निगेटिव हाफ साइकिल है तब तक। और ये स्विच ओपन है, मतलब इनपुट करंट भी लोड तक पहुंच पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि स्विच ऑफ है। तो लोड करंट भी क्या रहेगा हमारा, 2 पाई तक ज़ीरो। यही साइकिल क्या हो रही है, इनपुट साइकिल यहाँ पे रिपीट हो रही है। मतलब सेम ये जो वेव फॉर्म है यहाँ पे रिपीट होगी, ये भी वेव फॉर्म यहाँ पे रिपीट होगी, ये भी वेव फॉर्म यहाँ पे रिपीट होगी। जैसे कि देखते हैं फिर से 2 पाई पे क्या आएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा एससीआर फिर से फॉरवर्ड बायस होगा, पर वो ऑन नहीं होगा। तो उतने ही एंगल के बाद हम क्या करेंगे, पहले जितना फायरिंग एंगल लिया था उतने ही एंगल के बाद हम पॉजिटिव हाफ साइकिल आने के बाद इसको गेट पल्स देंगे। फिर से ये अगर एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा, 2 पाई प्लस अल्फा। ये भी क्या रहेगा हमारा 2 पाई प्लस अल्फा, ये भी क्या रहेगा 2 पाई प्लस अल्फा। तो जब तक गेट पल्स नहीं दी है तब तक आउटपुट वोल्टेज कितना रहेगा, ज़ीरो। आउटपुट करंट भी क्या रहेगा, ज़ीरो। जैसे ही गेट पल्स दिया हमने यहाँ पे 2 पाई प्लस अल्फा पे, हमारा एससीआर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और ऑन होते बराबर इनपुट वोल्टेज लोड को मिलेगा, तो इनपुट वोल्टेज लोड को मिलेगा। और गेट जो लोड करंट है वो क्या होगा, धीरे 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 इंक्रीज होगा और इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर लेगा। उसके बाद 3 पाई के बाद निगेटिव हाफ साइकिल आएंगी, पर इंडक्टर करंट ज़ीरो नहीं हुआ। वो जब तक ज़ीरो नहीं होगा तब तक ये क्या करेगा, एससीआर को ज़बरदस्ती ऑन रखेगा। ये ऑन है मतलब तब तक इनपुट वोल्टेज लोड को आते रहेगा। तो ये इतना जो समय है तब तक हमारा इनपुट वोल्टेज जो है डॉटेड से जो दिखा है हमारा, वो क्या होगा, हमारे लोड तक आते रहेगा। जैसे ही करंट ज़ीरो हो गया तो एससीआर क्या हो जाएगा, अपने आप ऑफ हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स हाफ साइकिल है। करंट भी ज़ीरो हो गया है, तो उसके बाद करंट, लोड करंट आईएल भी ज़ीरो हो जाएगा एंड वीएल भी है वो ज़ीरो हो जाएगा। पर यहाँ पे लोड वोल्टेज में निगेटिव वोल्टेज आ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ये निगेटिव वोल्टेज अगर हमने रिमूव कर दिया तो हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज इम्प्रूव हो सकता है। तो इसको हटाने के लिए हम लगाएंगे इसके अक्रॉस एक फ्रीव्हीलिंग डायोड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। Let us summarize our today's session. In this lecture, we studied about single-phase fully controlled half-wave rectifier with RL load. Assignment: explain single-phase fully controlled half-wave rectifier with RL load.
POs satisfied by today's session are PO 1, 2, 3, 4 and PO 8, 9, 10. In the next lecture, we will going to learn about half-wave rectifier with RL load with freewheeling diode. Thank you for watching this video and keep learning.